आपको कंपैरिजन कर रहे हैं, वो आपको कंपेयर कर रहे हैं पुराने पार्षद से जो भाग सिंह जी थे, उनके साथ कंपैरिजन किया गया है। और वो लोग बोल रहे हैं कि बात रखने का भी तरीका हो। हम पब्लिक अगर मेरे को कोई चीज़ के लिए प्रेशर कर रही है काम के लिए और मैं अधिकारियों। नमस्कार, मैं विकास एंड यू आर वाचिंग SNN मन संदेश न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं डिप्टी मेयर करनाल एडवोकेट नवीन जी के निवास स्थान पर उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि कुछ ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनका आरोप है कि सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही विकास की ओर ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो वार्ड नंबर 1 के ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर विकास नहीं किया गया। इसी बारे में उनसे बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे, सभी ठीक है सवाल उनसे करेंगे। आपसे पहले वीडियो को साथ साथ आप शेयर भी करते रहें। विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे, तो अधिकारियों की मीटिंग से वॉकआउट कर देते हैं डिप्टी मेयर करनाल के। इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे डिप्टी मेयर का। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे सवाल हैं ग्रामीणों के जिनकी तरफ ध्यान नहीं गया शायद हमारे करनाल के अधिकारियों का, या फिर मैं कहूँ कि हमारे जो पार्षद हैं उनका। उसी सवाल को लेकर आज हम मिलने पहुंचे डिप्टी मेयर करनाल से। नमस्कार, मैं विकास एंड यू आर वाचिंग मन संदेश न्यूज़। आपसे पहले वीडियो को आप साथ साथ आप शेयर भी करते रहें। नमस्कार सर। नमस्कार सर देखिए, कुछ एक सवाल थे ग्रामीणों के कि विकास कार्य की अगर बात करें करनाल में, तो विकास कार्य दबाकर करनाल में हो रहे हैं, और अगर बात करें अधिकारियों के रवैये की, तो उसके विरुद्ध भी आवाज़ उठाई जाती है पार्षदों के द्वारा, मीटिंग से वॉकआउट भी किया जाता है। तो उसके लिए जो करनाल की जनता है वो आपको थैंक यू करती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का एक आरोप है, जो ग्रामीण इलाके हैं वो बोल रहे हैं कि शहरों में ध्यान दिया जाता है लेकिन ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य नहीं हो रहे। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, पहले तो मैं आपका चैनल का भी धन्यवाद करूंगा जो आप ये क्वेश्चन मेरे से रख रहे हैं, ताकि जो मेरे जवाब हैं या जो बातें हैं वो भी ग्रामीणों तक जो पहुँचे, जो नहीं पहुँच पाती किसी। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है, वो दूर करने के लिए आपके पास हम आज पहुँचे। तो मैं पहले मेरा सवाल है भाई, आप कौन से, जैसे मेरा तो वार्ड सारा ही ग्रामीण वार्ड पड़ता है, तो आप कौन से प्रॉपर वार्ड की बात, उसकी गांव की बात कर रहे हैं? सर वार्ड नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, जो झंझाड़ी है, बल्डी है, वहाँ की बात कर रहे हैं उचानी की। क्योंकि पूरा ही वैसे तो पूरा करनाल आपका, आप डिप्टी मेयर है करनाल के, पूरा ही करनाल वैसे तो आपका है, बट फिर भी अगर आप इस इलाके की बात करें तो आपकी बात जनता तक पहुँचाने में की जरूर मदद की जाएगी। मैं झंझाड़ी गांव की अगर आप बात करें तो झंझाड़ी गांव में अगर विकास कार्यों की, डेवलपमेंट वर्क की बात करते हैं, तो झंझाड़ी गांव में जैसे हमारी कॉलोनी है इंदिरा की विकास कॉलोनी, उसमें सारी सड़कों का नए तरीके से काम चल रहा है। ड्रेन जो कई सालों से, मतलब जब से गाँव बना होगा, कॉलोनी बनी होगी, जब से वो ड्रेन का पानी उल्टी तरफ बह रहा था, वो अब काम चल रहा है, वो भी चल रहा है मौके पे। एक हमने पानी की लाइन नहीं बिछवाई है गांव में, और अपना दूसरा कहते हैं ये है एक अंबेडकर भवन का भी हमने हाउस में एजेंडा पास कर रखा है। वो चलो वो किसी वजह से कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो कोर्ट में से जैसे केस डिसाइड हो जाएगा वो भी बनने का काम शुरू हो जाएगा। कम्युनिटी सेंटर पास हो चुका है, जिसकी फरमाइश भी हो चुकी है, सारे ऑन पेपर सारा काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, बस ग्रांट आनी बाकी रह गई है उसकी। तो ऐसा नहीं है कि विकास कार्य नहीं हुए। और कई रिवेन्यू रास्ते थे गांव के, जिनकी गांव वालों की मेरे इलेक्शन के टाइम से डिमांड थी, वो शुरुआत के टाइम में ही पूरे करवा दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई गाँव में, जब मैं उचानी की बात करूँ तो ठीक है, यहाँ पर सीवरेज, पानी, कम्युनिटी सेंटर, शमशान घाट के काम, और अभी एक ट्यूबवेल का, मेरा नया ट्यूबवेल का, जैसे गांव में एक ही ट्यूबवेल हुआ करता था और बहुत पुरानी डिमांड थी हमारे गांव की पानी की, दूसरे एक और ट्यूबवेल की, तो परसों रात को टेंडर भी लग गया एक और ट्यूबवेल का। तो इस तरीके से हर ग्रामीण एरिया में प्रॉपर काम चल रहे हैं। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ, जैसे अभी सीवरेज डला है या पानी डला है, सड़कों को फाड़ के ही पाइपें बिछेंगी, तो जिसके उसी दौरान कोरोना का टाइम भी आया, लॉकडाउन लगा, लेबर नहीं रही, फिर जब लॉकडाउन खुला कैसे तैसे करके लेबर आई, फिर लॉकडाउन लग गया, तो वो थोड़ा सा 1-1.5 साल का ना डिले हो गया कामों में। तो अब सड़कें बनने रह गई थी, बाकी काम कंप्लीट था। अब सड़कों के लिए भी अप्रूवल गई हुई है, अभी शायद नेक्स्ट वीक तक इनके भी टेंडर लग जाएंगे सड़कों के भी, जो गाँवों में नहीं बनी। बिल्कुल सर, आपने बताया कि विकास कार्य जो है चल रहे गांव में, शुरू हो चुके हैं। कुछ गांव में जहां पर पेंडिंग थे वहां भी अभी कोविड की वजह से डिले था, लेकिन अभी काम शुरू हो जाएंगे। वहीं एक और जो गांव के लोगों से आज में मिला सर, क्योंकि गांव की एक गली में पानी भर गया था, लगभग 1.5-2 फुट वहाँ पे पानी भर चुका था, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने बुलाया मुझे। तो वहाँ जब जाके मिलता हूँ तो वहाँ के लोगों ने ये बोला है कि बिल्कुल आपको कंपैरिजन कर रहे हैं, वो आपको कंपेयर कर रहे हैं पुराने पार्षद से जो भाग सिंह जी थे, उनके साथ कंपैरिजन किया गया है। और वो लोग बोल रहे हैं कि चाहे हमारे समस्या का समाधान 1 साल में हो, 2 साल में हो, 1.5 साल में हो, लेकिन कम से कम हमारे पास आकर हमारे समस्या को सुना जाए, हमारे पास बैठकर हमें कम से कम सांत्वना दी जाए कि आपका काम हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है, जैसे अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले एक समस्या हुई थी वहाँ पे ट्यूबवेल की, पानी की सप्लाई की। बिल्कुल सर, देखा हमने, वहाँ पहुँचे थे सर। वहाँ रात को गए, मौके पे सारा समाधान भी हुआ, अगले दिन टेंडर भी लग गया था साथ के हाथ। ऐसा नहीं है, ये ठीक है, ये तो पक्ष विपक्षी की बात हो रही है। अगर इस टाइप की हो रही है तो काम करने में और वहाँ लोगों की सुनने में, बाकायदा वीकली मैं बैठा करता था,
वहाँ पे हर हफ्ते मान लो हर मंगलवार को गांव में मंदिर में मैं बैठा हूँ वहाँ पे, और लोगों की समस्याएं सुनी है, बाकायदा अनाउंसमेंट करवाया करता था, भाई आओ जिसकी जो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है मेरे पास शेयर करो, उसका तुरंत समाधान करेंगे। तो वीकली आप वहाँ पे बैठते थे पहले, तो अभी क्या? अभी मैं कुछ फैमिली इश्यूज हो गए थे मेरे, इसमें क्या नाम है, 28 मार्च को मेरे जो रियल मामा जी थे उनका मर्डर हो गया था हिसार में, तो मेरे को 1-1.5 महीना वहीं रहना पड़ गया था। तो सम सेफ्टी प्रोटोकॉल आपको स्किप करना? खुद के कुछ फैमिली इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से अब मैं काफ़ी टाइम से नहीं बैठ पाया था, तो ये रीज़न है, नहीं तो मैं वीकली हर वीक बैठ रहा था बाकायदा। हर संडे को और मंडे को मॉर्निंग में वहाँ अनाउंसमेंट हो जाया करती थी, भाई आज बैठेंगे और अपने जो भी समस्याएं हैं, जितनी देर तक सारे पब्लिक की नई समस्याएं सुन जाती थी उतनी देर में बैठा करता था। तो अब ये आगे जैसे गली में भराव की बात करें तो गली में अब बारिश, अब की बार बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई है, तो एक निकासी के लिए अभी हम सीवरेज का काम जो स्टार्ट होना था वो अभी करेंगे। वो थोड़ा सा इसलिए नहीं किया, हमने टाटा कंपनी के वजह से, टेंडर है आपको भी पता होगा, तो टाटा कंपनी से हमने एक कंडीशन रखी है, भाई पहले आपने जिन गाँवों को फाड़ रखा है, जिनको उखाड़ रखा है, पहले उनमें काम पूरा करें, उनमें सड़कें बनाएं, अगले गाँव को जब छेड़ें। क्योंकि अब ये फट गए, अब मैं झंझाड़ी भी गाँव फटवा के रख दूँ या और दूसरे गाँव फटवा दूँ तो फिर कल ने इनके काबू नहीं आना, फिर ये हाथ खड़े कर देंगे। इसलिए मैंने सिर्फ इस रीज़न की वजह से अभी वहाँ सीवरेज का काम नहीं शुरू करवाया। और निकासी की लोगों ने ड्रेन में कब्जा कर रखा है, और जिस वजह से पानी की निकासी नहीं हो रही है, तो वो ड्रेन जहाँ तक जानी थी, अभी मैंने बारिश स्टार्ट होने से हफ्ता पहले जितनी और गई है वो भी खुदवाई है, रास्ता बनाया है, अब वहाँ जाके चेक करेंगे तो वो भी दिख जाएगा। आगे कहीं निकासी नहीं मिली है, तो अब मैं थोड़े दिन पहले डीसी साहब से इसके मार्फत मिला था, तो उनको कहा है भी इसका जो भी है हल निकलवाएं, ड्रेन का भी कहीं ना कहीं निकलवाएं ताकि गांव डूबने से बचें। तो वो प्रोसेस चल रही है, डीसी साहब पर्सनली देख रहे हैं उसको, जिसमें नोडल अफसर हमारे तहसीलदार साहब को नियुक्त कर रखा है उन्होंने। तो देखिए, जो गांव वालों का एक तरह से कैसे आरोप था या विपक्ष की बात कह लो, वो थी कि दौरा गांव में नहीं किया जाता है, शहरों में दौरा किया जाता है, शहरों की समस्याओं का तुरंत समाधान कर दिया जाता है, लेकिन गांव में दौरा नहीं किया जाता डिप्टी मेयर के द्वारा, पार्षद के द्वारा, जिसकी वजह से गांव के विकास कार्य कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। लेकिन वहीं जब हमने बातचीत की तो बताया गया कि कुछ फैमिली इश्यूज थे, सबके साथ फैमिली इश्यूज हो सकता है, चाहे वो आम इंसान है या फिर पार्षद हैं, तो कुछ फैमिली इश्यूज थे जिसकी वजह से वो लोग ये गांव में नहीं आ रहे थे, गांव की समस्या को नहीं सुन पा रहे थे। लेकिन अभी कुछ समय बाद फिर से ये लोग गांव में आएंगे, गांव की समस्या सुनेंगे और समाधान भी किया जाएगा। जो सीवरेज की समस्या है, जो सवाल गांव ने रखा था कि सीवरेज कब तक दब जाएंगे, कब तक जो है सीवरेज का काम शुरू हो जाएगा, उसके बारे में भी सर आपने बताया कि जैसे ही जो आसपास के गाँव है, बल्डी, उचानी है, मंगलपुर है, और इधर पीछे ये 3 गांव में अभी इन्होंने गांव तीनों फाड़ तो दिए पिछले 1.5-2 साल से टाटा कंपनी ने, लेकिन उन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया। काम डिले चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी को भी चेंज करना का फॉल्ट है। कंपनी को हमने जैसे कंप्लेंट करके हमने यहाँ इनको प्लेंटी भी लगी है, 18 करोड़ की प्लेंटियाँ भी लगी है, सारा काम हुआ है, तो लेकिन अब लास्ट में ये भी प्लेंटी नहीं, हम इनको काम करवाना है, जैसे मर्जी कराओ, जल्दी जल्दी कराओ। तो हमने अब इनको प्रेशराइज कर रखा है, अब चाहे बारिश होती है, अब जैसे बारिश रुक जाएगी थोड़ी देर में फिर लेबर लग जाएगी, तो हम अब जल्दी जल्दी पहले ये कंप्लीट करवा रहे हैं और इन गाँवों में सड़कों के टेंडर लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 करोड़ का तो एक हमारा अभी परसों टेंडर अप्रूव हो गया है, जो गाँव में सड़कें फाड़ी थी उनको हम दोबारा बनवाने के कर रहे हैं। कब से शुरू हो जाएंगे जो सड़कें फटी हुई हैं गाँव में बननी दोबारा से? बल्डी गाँव में तो स्टार्ट हो गई है, बल्डी गांव में हो गया, उचानी का और रह गया मंगलपुर का। इसकी अप्रूवल विद इन 15 डेज और आ जाएगी, जैसी वो अप्रूवल आ जाएगी यहाँ पे भी काम शुरू हो जाएगा। झंझाड़ी गांव में सर सड़क जो बैणीखुर्द रोड है वो सड़क फटी हुई है, उसका टेंडर लग चुका है, उसको क्या नाम है, ये बारिश करके, क्योंकि वो सड़क जो फटी हुई है ना, ये अपने तारकोल की सड़क है, तो तारकोल की बारिश के मौसम में नहीं बन पाएगी, इसलिए उसको होल्ड किया हुआ है। जैसे ही बारिश रुक जाएगी, मौसम खुल जाएगा, वो सड़क स्टार्ट हो जाएगी। टेंडर लग चुका है, काम चल पड़ा है उसका। तो सर कितने करोड़ का ये टेंडर दिया गया है जो सीवरेज की बात करें तो अपने वार्ड में? ये अपने वार्ड में नहीं, ये टाटा का पूरे करनाल का एक अमृत स्कीम के तहत टेंडर लगा था, ये 168 करोड़ का था, फिर इसमें कुछ इश्यूज़ हो गए, कुछ बातें हुई, फिर ये घटा के 123 करोड़ का कर दिया था। तो अब ये 123 करोड़ का टेंडर है, जिसमें अमृत में सीवरेज का और ये स्ट्रॉम वाटर वगैरह ये सारा कुछ इसमें डलना था। तो सर टाइम लिमिट क्या कुछ निर्धारित की गई है कि ये टेंडर कब तक ये जो लोग काम पूरा कर देंगे, टाटा कंपनी जो है सीवरेज का? जो टाइम निर्धारित था इनका उससे तो भी वैसे ही लेट ही चल रहे हैं, इसी कारण इनको पेनल्टियाँ लग रही हैं। अभी दोबारा से कोई टाइम उन्होंने लग दिया, कोई ETA दिए, कोई एस्टिमेट टाइम दिया कि कब तक पूरा कर देंगे? अच्छा ये अब ये कह रहे हैं, इन्होंने अपनी लेबर हर गाँव में छोड़ दी है, ठीक है, जिसमें नहीं गई अब वो चली जाएगी। तो वो ये कह रहे हैं जी हमें काम कंप्लीट करने के लिए 1 से 1.5 महीना चाहिए, हम ज़्यादा नहीं, भाई तकरीबन मैक्सिमम काम हमारा निपट चुका है। तो लगभग 1.5 से 2 महीने में सारा काम जो है कंप्लीट ये लोग कर देंगे। टाटा वाले तो उसके बाद ही, क्योंकि गलियाँ वगैरह जो उखड़ी हुई हैं, जो नाले टूटी पड़ी हैं, उसका काम तभी बाद में हो पाएगा। नाले तो खत्म हो जाएंगे जब सीवरेज तब जाएंगे। तो ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अब हमने बल्डी का टेंडर लगवाया है,
बल्डी गांव में सड़कों का टेंडर लग रहा है, तो उसमें हमने ड्रेन को भी साथ में एस्टिमेट में इंक्लूड किया था, ताकि सड़क के साथ साथ जो हमारी स्टॉर्म वाटर ड्रेन थी या जो भी थी नालियाँ थी, वो जो टूट गई है, उनको कोई नुकसान हुआ है, तो वो साथ साथ रिपेयर होंगी और साथ साथ सड़क बनेगी। तो जो टेंडर जो फ्लोट किए गए हैं वो इसी तरीके से किए गए हैं कि नाली भी और सड़क भी सारी इकट्ठी बने। तो सर जैसे कुछ टाइम पहले भी विकास कार्य की अगर बात करें तो रुक गए थे, तो विकास से रुकने की वजह क्या थी? अधिकारियों का रवैया या फिर कुछ और? सर ऐसे देखिए, कोरोना के टाइम में ज़्यादातर कार्य रुके थे, क्योंकि एक तो जहाँ पूरा देश हमारा कोरोना के इससे बीमारी से जूझ रहा था, तो उस दौरान ये काम सारे होल्ड हो गए थे, क्योंकि मैन पावर जो हमारी जो लेबर तबका था वो अपना, कोई यूपी का था यूपी चला गया, बिहार का था बिहार चला गया, तो यहाँ पे मैन पावर तो रही नहीं थी काम करने के लिए। तो जब सरकार ने परमिशन दी काम करने के लिए, तब भी ये लोग आए नहीं थे, काफ़ी टाइम बाद आए थे। जैसे ही आए थोड़ा सा काम चल पड़े थे, फिर ये लॉकडाउन लग गया, अब ये फिर चले गए थे। तो अब अधिकारियों के साथ काफ़ी जो है कसमकश रहती है पार्षदों की, उसको लेकर क्या करना चाहिए? अधिकारी क्या सुनते नहीं है या फिर प्रेशर उनके ऊपर है गवर्नमेंट का? ऐसा प्रेशर, तो जैसे नगर निगम की हम बात करें तो अधिकारी, अब यहाँ पे थोड़ा सा ना अफसरों की कमी है कि अब मान लो हमने एक काम किया, जैसे अब मैं अपने वार्ड की बात करूँ तो मेरे वार्ड ने अपने पुराना टाइम देख रखा है, जब सरपंची थी, सरपंच के हाथ में खुद अपनी कलम की पावर होती है, अपनी कलम से वो ग्रांट लगा सकता है, सारा कुछ होता है। आदमी लाया यहाँ, इनमें टेंडर मेरे ख्याल से प्रोसेस बहुत रेयर होया करती थी। अब की डेट में 20 लाख तक का काम सरपंच अपने हैंड पे अपनी कलम से करवा देते हैं। हमारे नगर निगम में क्या होता है, नगर निगम में हमने मान लो एक छोटा सा भी काम करना है तो उसका एस्टीमेट बनता है, वो अप्रूवल जाती है, उसके लिए कई अधिकारियों से साइन होकर जाती है, फिर कई टेंडर फ्लोट होता है, ठेकेदार आता है, तो मतलब कि ये 2-3 महीने का प्रोसेस हो जाता है। तो अब पब्लिक उस चीज़ को डिले कर देती है, लेकिन वो अब प्रक्रिया ही 2-3 महीने की है, तो थोड़ा सा ये चीज़ है, क्योंकि इन्होंने पुराने टाइम में एकदम काम देख रखा है। अभी आज क्या, तो 2-3 दिन में सरपंच ने काम शुरू किया, थोड़ा सा ये चीज़ फील होती है, क्योंकि इस एरिया में अब ये दूसरा ही प्लान है, सेकंड प्लान है सर, नगर निगम में ये हमारे एरिया हैं, तो ये थोड़ा सा रीज़न है और कुछ नहीं। अधिकारी हैं, जहाँ हमारे अधिकारियों के साथ कोई मतभेद होता है, कोई इशू होता है, तो हम हाउस की मीटिंग में उनको पूरा ज़ोर शोर से उठाते भी हैं, हम सभी पार्षद उठाते हैं, जो फिर उसके लिए कोई जो स्टेप होता है तो स्टेप लेने से भी नहीं घबराते। हमारे कोई भी पार्षद, हमारे सारा को इतना कोऑपरेशन है। जो आप लोग सब लोग डिसीजन लेते हैं, अधिकारियों पे प्रेशर बनाते हैं, लेकिन जो भी पार्षद आवाज़ उठाते हैं उसको कहने के दबा दिया जाता है उसकी। अगर बात करें बुलंदर जी की बात करें, उनको देर रात को 12 बजे गिरफ्तार घर से कर लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई है जनता के लिए। देखिए, आवाज़ सारे उठाते हैं, हम भी उठाते हैं और पार्षद भी उठाते हैं, बलविंदर भाई जी ने भी उठाई है, लेकिन एक आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं होता कि हम क्या जनता की आवाज़ को तो रखना ही है, लेकिन हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है जो अगला अधिकारी है अपने उसको एक अच्छे से तरीके से अपनी बात रखने का भी तरीका हो, हम मिसबिहेव नहीं होना चाहिए उसमें, ताकि वो बात बिगड़े ना, वो काम हो जाए, काम डिले ना हो, काम हो जाए। पब्लिक अगर मेरे वार्ड की पब्लिक अगर मेरे को कोई चीज़ के लिए प्रेशर कर रही है काम के लिए, और मैं अधिकारियों पे प्रेशर दे रहा हूँ, तो मेरा ये नहीं बनता कि मैं उसको इस तरीके से अपने गुस्से को लगा लो या अपनी भावनाओं को जाहिर करूँ कि और हमारे में ही मनमुटाव हो जाए, क्योंकि काम तो हमने उनसे ही लेने हैं ना, तो मनमुटाव नहीं होना चाहिए, काम प्यार से होते हैं, अपने बात रखने का तरीका होता है, तरीके से बात रख के और अपना काम करें, उसमें कोई। सर एक आखिरी सवाल सर, एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा सर, कि जो आज हमने बातचीत की गाँव में, कुछ गाँव में मैं गया था, आसपास के गाँव में बातचीत की, तो वो लोग कह रहे हैं कि जो पुराने पार्षद थे वो, जैसे आपने बताया कि आप वहाँ पे बैठते थे, अनाउंसमेंट होती थी कि वहाँ पे आके अपनी समस्या बोल सकते हैं, लेकिन सब लोग वहाँ पे आते नहीं है। तो जो पुराने पार्षद थे वो क्या करते थे, गलियों में 1-2 बार, 15 दिन में या महीने में एक बार वो गलियों में जाके जो स्पेसिफिक उन्होंने ये किया था कि आज मैं इस गली का राउंड लगाऊंगा, वहाँ पर जाके गैम्बा इन द सेंस कि वो लोकेशन में जाके फैक्ट जाके वहाँ चेक करते थे कि एक्चुअल में काम हो रहा नहीं हो रहा, जनता परेशान कितनी है, जनता खुश है नहीं है, तो वो करते थे। तो आपसे रिक्वेस्ट अगर आप भी ऐसा करेंगे, क्योंकि एक तरह से नेगेटिव इमेज बनती जा रही है ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बारे में सर अगर मैं आपको बताता हूँ, ऐसा देखिए, मैं पब्लिक की बात को गलत नहीं कहता, लेकिन पब्लिक भी हमारी भी समझदार भी है वार्ड की। आप ये देखिए, जब लॉकडाउन में सारे लॉकडाउन लग गया और सारे देश को ये कह दिया भाई अपने घरों के अंदर बैठो, घरों से ही ना निकलो, कितने दिन हुए हैं लॉकडाउन खुले? अब आपको भी पता है, आप सारों को पता है, अभी खुला है। तो लॉकडाउन में जहाँ आदेश ये थे कि भी सरकार के ये आदेश थे कि भी आप कोई भी सिंगल पर्सन भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। उससे पहले बहुत लंबा लॉकडाउन चलता रहा, रिवाइज होता रहा, अब तो बहुत कम रहा उस टाइम भी, लेकिन उस टाइम हम फील्ड में थे, हमने राशन भी बांटा है, हमने झंझाड़ी गाँव में एक घर में बिल्कुल सर, वहाँ पे गरीब लोगों को आपने काफ़ी जो है और भी चेक कर करके बकायदा के घर घर देख के वहाँ राशन दिया हमने, वहाँ पे स्प्रे भी कराया, सारा कुछ कराया।
उसके बाद जब लॉकडाउन ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा प्रॉब्लम आई, तो सरकार ने हमें कहा भाई घर बैठो, आपने भी नहीं बाहर जाना। तो ये कुछ ऐसे इशू रहे थे, इसको लोगों ने समझना चाहिए, इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि भी जा नहीं रहे। और रही दूसरी बात, जो काम होते हैं मैं खुद बाकायदा खुद जाके चेक करता हूँ। एक बात और, अगर मेरे को मैं खुद जा नहीं रहा, एक और मैं मोटी सी बात कह रहा हूँ, अगर मैं कहीं जा नहीं रहा या जैसे जो कुछ कह रहे हैं कि जान नहीं आने, या तो अगर मान लो मैं कहीं किसी फील्ड में जाऊँगा ही नहीं या मेरे को काम का पता ही नहीं होगा, तो वहाँ काम कैसे हो जाएगा? इसमें मैं जा रहा हूँ जब भी तो काम हो रहे हैं, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो काम भी तो रुक जाएंगे। तो ये सिर्फ ठीक है एक आरोप। और कहीं ना कहीं ये विपक्ष की तरफ से सरपंच वाली जो गली है वहाँ पे वो चाह रहे कि दोबारा सरपंच व्यवस्था है, इसलिए आपके ऊपर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा है, गांव का जो झंझाड़ी का एक इशू और बड़ा मेन रहा था, मैं आपको बड़ा क्लियर कर देता हूँ। पीछे ये गांव को नगर निगम से हटा के सरपंची में लेके जाने की हुई थी। कोई पुराने काफ़ी लोगों ने प्रेशराइज़ किया था। कौन लोग है सर जो प्रेशराइज कर रहे हैं इस तरह से कि सरपंची में दोबारा चले जाए? देखो मैं क्योंकि विकास तो गाँव का तभी होगा जब वो नगर निगम में रहेगा। हाँ, मैं बिल्कुल वही कह रहा। तो अब मुझे नहीं पता इसमें कौन लोग थे कौन लोग नहीं थे। तो जब ये हमारे वहाँ पे नगर निगम के में ये प्रस्ताव भी पास होने के लिए चला था, तो हमने बात करी भाई ये किस तरह हो रहा है, किस तरह नहीं हो रहा। तो बोले भाई ये करना पड़ेगा, इसको नगर निगम से बाहर करना है, सरपंची में करना है। तो उस टाइम चलो हमने सब ने, जब प्रेशर आया तो हमने सब ने कर भी दिए, साइन कर दिए। उसके बाद वो अपने आप ही डिले हुआ है, हमने नहीं करा। तो लेकिन जब एक प्रक्रिया उस चीज़ को सरपंची में लेके जाने की चल गई, ठीक है, तो अब उस दौरान फिर काम भी नगर निगम के, अब ये भी था नगर निगम पैसा लगाए ना लगाए क्या करे, क्योंकि उस टाइम तक ऑलमोस्ट फाइनल 95% ये फाइनल हो गए थे गांव सरपंची में जाएगा। ये तो अभी 2 महीने पहले ही पता लगा कि अब ये नहीं जा रहा सरपंची में। तो उस जैसे ही वो पता लगा हमने और काम शुरू करवा दिए वहाँ पे। धन्यवाद सर। सर आपको कोई छोटा सा मैसेज अगर आप देना चाहेंगे अपनी जनता को, वार्ड नंबर 1 की जनता को? देखिए, मैं मैसेज यही कन्वे करना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे 2.5 साल का कार्यकाल हुआ है और 2.5 साल के कार्यकाल में और विकास कार्य बहुत हुए हैं। मैं मान लो अगर किसी को नहीं है तो मैं टिप्स पे आपको कार्य बता सकता हूँ। कोरोना के कारण कुछ हम अपने घर में सारे ही बंदे रह गए थे, आपको भी पता है, आप लोगों ने शहर में भी जा के देखा है, सब घर में बंद हो गए थे। तो उस टाइम मैं मान सकता हूँ कुछ मेरे ये फैमिली इशू मैंने बिल्कुल ही ओपनली बता दिया कि मेरे कुछ फैमिली इशूज़ हैं, नहीं तो अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है जो ना हो। और पूरे वार्ड में, अपने वार्ड नंबर 1 की बात करूँ तो बड़े अच्छे से कार्य चल रहे हैं। जो गाँव की डिमांड थी, जो उनकी डिमांड थी, वो उनको पूरा किया गया है। तालाब, वो जो G22 तालाब है वो खुद हुआ काफ़ी टाइम वो लॉकडाउन में ही बंद हुआ था। उसको हम जैसे जोड़ का वैसे तो नेचर बदल नहीं सकते, तो जोड़ पे अब हम वो 3 पॉइंट सिस्टम का, 4 पॉइंट सिस्टम, जो 5 पॉइंट सिस्टम का, उससे तालाब बनाए थे। फिर वो पीछे लॉकडाउन में काम रुक गया था। तो अभी पीछे जो हमारे कमिश्नर साहब थे विक्रम जी, उन्होंने दौरा करके इसको कहा भी था, ब्यूटिफिकेशन भी उससे गाँव की बढ़ जाएगी। तो अब फिर वो लॉकडाउन लग गया था, फिर काम ठप हो गया, तो अब उसको दोबारा से करवाया जाएगा। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ करनाल के डिप्टी मेयर थे जिन्होंने सभी सवालों को जवाब दिया। आपसे पहले वीडियो को आप साथ साथ शेयर भी करते रहे। मैं विकास कश्यप, एसएनएन मनसन से जुड़ो करनाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।